Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा साइंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपके आसपास जितनी भी चीजें बनी हुई है, ठीक है, उन्हीं को हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि आपका बैग, आपके पढ़ने के टेबल, ठीक है, आपकी बुक्स, आपका बैग, बॉटल, लंच बॉक्स, पेन, जो भी आपके पास है वो सभी किससे बना हुआ है? मैटर है। ठीक है, वो क्या है? मैटर है। तो अच्छा बताओ कि जो भी मैटर है, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, चौक इज आल्सो नोन एज द मैटर, इसको मैटर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस चौक को रखने के लिए मुझे क्या जगह की रिक्वायर्ड होगी, यानी कि स्पेस चाहिए कि इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए कि ना। यानी कि कोई भी चीज जो आपके पास है उसको रखने के लिए, कहीं पर भी रखने के लिए हमको किसकी रिक्वायर्ड होती है? स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना। यानी कि मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग दैट occupies space। ठीक है, अब ये वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैटर की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो एनीथिंग दैट occupies space, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को क्या करे? ऑक्यूपाई करे। ठीक है ना। स्पेस मींस क्या होता है? आपको जगह। ठीक है, यानी कि जगह, उसको रखने के लिए हमको क्या चाहिए? जगह चाहिए। और उन चीजों का क्या होता है? आप जब उठाते हो क्या आप हल्का महसूस करते हो? नहीं, क्या होगा? उनका मास होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंड हैज मास। ठीक है ना। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द मैटर। ठीक है, यानी कि अब ये आपकी पूरी की पूरी क्या होगी? मैटर की डेफिनेशन होगी। ठीक है ना। रिपीट वन मोर टाइम, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इसी को क्या बोलेंगे? मैटर इज कॉल्ड मैटर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। देखो मेरे हाथ में क्या है? आई हैव वन चॉक। ठीक है, अब देखो इस ये जो चॉक है, ये चॉक क्या है? वो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। देखो मैं इसको अगर ऐसा करूंगा तो क्या हो गया? ये सारे के सारे जो पार्टिकल जिनसे जिनसे बनी हुई थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सारे बिखर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़े इसको मैटर को बनाने के लिए इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स की हेल्प लगी। और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एटम बोलते हैं। तो अब यहां पर एक न्यू डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई, जिसको क्या बोलेंगे? एटम। तो एटम क्या हो जाएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। गॉट इट? यानी कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम होती है। यानी कि ये जो एटम है, यही एटम मिलके क्या करते हैं? एक बड़े मैटर को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा मैटर। ठीक है ना। अब इन्हीं एटम के अरेंजमेंट के ऊपर, एटम और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर क्या होता है कि हम लोग इस मैटर की स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है ना। ये कैसे डिफाइन होगी? एटम्स के अरेंजमेंट से। ठीक है, यानी हर में जो मैटर है वो उसके एटम या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट, जो भी उसका एटम और मॉलिक्यूल जिस टाइप से अरेंजमेंट है, उसी टाइप का उसका क्या होगा? नेचर होगा उस मैटर का। गॉट इट? उसी टाइप का उसका क्या होगा? नेचर होगा। जैसे सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। जो भी मॉलिक्यूल से एटम होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना। अब ये एटम मैंने बनाया है, ठीक है ना। एटम मॉलिक्यूल छोटे छोटे किसी सॉलिड का एक पार्ट है, सॉलिड हमने लिया है, उसका मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम यहाँ बनाया है एटम्स का। यानी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम होता है वो क्या होता है? आपका एटम बिल्कुल क्लोज
एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड, और एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, ठीक है ना। तो इसी टाइप का जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट से जो हमको मैटर मिलता है, उसी मैटर को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट वन क्या होता है, सॉलिड, और क्या लिखा है आप लोगों ने, लिक्विड का यूज करते हो आप लोग, क्या करते हो, लिक्विड का यूज। तो लिक्विड में क्या होता है कि यही जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, ये जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा दूर दूर हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है कंपेयर टू द सॉलिड के कंपैरिजन में। अब हम लोग ये भी बात करेंगे कि सर इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर क्यों होते हैं, ठीक है ना, क्या रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, बट आपको अभी सीखना है। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट थर्ड वन क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। एक और आती है हमारी गैस। तो गैस में क्या होता है, गैस में यही जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, गैस में यही सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सॉलिड के कंपैरिजन में और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर दूर होगा, वेरी फार अवे, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर होगा, वेरी फार अवे इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट। तो हम एक गैस स्टेट की अगर बात करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है। गॉट इट। तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, और बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड ना होते हुए किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी दूर होते हैं। गॉट इट। और गैसियस में क्या होता है, यही मॉलिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। गॉट इट। अब देखो सॉलिड का अब ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी कम स्पेस होती है। देखो इसके दो चीजें होती है, एक तो होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इसको गैप ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी है, बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि यहां पर वेरी लेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी होती है, बहुत कम होती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपकी बहुत कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्या किए हुए, खींचे हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए, यानी कि इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसको बोलेंगे, ठीक है। कंपैरेटिवली यहां पर अगर लिक्विड की बात करते हैं तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। उस फोर्स की वीक होने की वजह से ही ये थोड़े मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके दूर दूर होंगे, ठीक है ना। सेम एज यहां पर बात करते हैं गैसियस में, आप लोग देखो दोनों ही चीजें देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करते हैं तो दोनों ही चीजें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो यहां पर बिल्कुल जीरो है। देखो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर लगता तो ये और ज्यादा पास होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इस गैस को जितनी ज्यादा जगह आप दोगे फैलने की, उतनी ज्यादा फैलती जाएगी। इसका मतलब है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। गॉट इट। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है। गॉट इट। यही दो रीजन है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, एंड गैस होता है, ठीक है।